तो इस वीडियो में मैं डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की एंडिंग और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। इसका पोस्ट क्रेडिट सीन आने वाली मार्वल मूवीज के अंदर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए इसकी एंडिंग से शुरुआत करते हैं। तो इस मूवी की स्टोरी एक डिवाइस के ऊपर अपना कंट्रोल लेने की है, जहां पर वेड और लोगन दोनों समय के साथ दौड़ रहे हैं ताकि वो कसांड्रा नोवा को टीवीए के अनऑथराइज्ड टाइम रिपर से उसे अलग कर सके। वहीं मूवी के सेकंड मेन विलन पैराडॉक्स पहली नियत से ही चाहता था कि टाइम रिपर को जल्द से जल्द बनाया जाए और डेडपुल के अर्थ 1005 को समय से पहले खत्म कर दे। जहां कैसेंड्रा नोवा को जब ये बात पता चलती है कि पैराडॉक्स उसे धोखा दे रहा है, तो नोवा टाइम रिपर पर अपना कंट्रोल करके उससे पूरी दुनिया की टाइमलाइन को मिटा देना चाहती है, जिससे सारे के सारे लोग उसके अपने वर्ल्ड यानी कि शून्य लोक में आ जाए, जहां पर वो उन लोगों पर राज करेगी। कैसेंड्रा नोवा तक पहुंचने के लिए डेडपुल एंड वुल्वरीन को एक पूरी डेडपुल की वेरिएंट गैंग से लड़ना पड़ता है, जिस गैंग को कैसेंड्रा नोवा ने अपनी सुरक्षा के लिए बुलाया होता है। डेडपुल और वुल्वरीन दोनों मिलकर डेडपुल वेरिएंट वाली पूरी गैंग से धांसू फाइट करती है, जिसके बाद अपना पीटर आकर इनका हृदय परिवर्तन करवाता है। डेडपुल की इसी वेरिएंट गैंग में हमें लेडी पुल भी देखने को मिलती है, लेकिन हम सब ऑडियंस का चूतिया काटा जाता है क्योंकि लेडी पुल का ना तो कोई चेहरा दिखाया जाता है और ना मूवी के अंदर इसका कोई इम्पोर्टेंस होता है। इसके बाद वेड और लोगन दोनों टीवीए के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि मशीन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, कोई फिजिकली नीचे जाकर दोनों वायर्स को कनेक्ट करे ताकि मैटर और एंटी मैटर के कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट होकर टाइम रिपर को डिस्ट्रॉय कर सके। लेकिन इस काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी टाइम रिपर को शॉर्ट सर्किट करने जाएगा वो भी इसके साथ मारा जाएगा। ये सुनकर वुल्वरीन कहता है कि उसने अपने यूनिवर्स में कोई अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन वो इस यूनिवर्स को बचाकर अपना त्याग करके वो इस यूनिवर्स को बचाकर अच्छा काम करना चाहता है। वुल्वरीन अपना त्याग करने के लिए आगे बढ़ता ही है, तभी डेडपुल को हैप्पी की कही हुई बात याद आ जाती है जो हमें मूवी की शुरुआत में सुनने को मिला था, जहां पर वो कहता है कि अवेंजर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या चाहते हो, बल्कि अवेंजर होना वो होता है कि लोग क्या चाहते हैं, कि मतलब कि खुद के लिए नहीं लोगों के लिए होना। एंड यही बात याद करके वो लोगों की जगह खुद को पटक देता है। दुनिया को बचाने के लिए वेड बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो दूसरी वायर तक नहीं पहुंच पाता है। तभी अपना लोगन दरवाजा तोड़कर डेडपुल का एक हाथ पकड़ता है और अपने दूसरे हाथ से अपने क्लोज को फायर में दे मारता है, जिससे मशीन का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। ये सीन देखकर मुझे गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 1 के आखिरी सीन की याद आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपने हीलिंग फैक्टर से मॉलिक्यूल्स को आपस में बांट लेते हैं, जिसकी वजह से दोनों के हीलिंग फैक्टर फंक्शनिंग रहते हैं एंड कोई भी नहीं मरता है। लेकिन इस मशीन से कैसेंड्रा नोवा भी कनेक्ट होती है। वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है मशीन को कंट्रोल करने की, लेकिन मशीन का पूरा पावर उसी पर एक्सप्लोर होता है और वो मारी जाती है। वहीं मूवी के सेकंड मेन विलन पैराडॉक्स को टीवीए की जेल होती है। B-15 और पीटर के बीच गुलुगुलु होता है। वुल्वरीन की बॉडी देखकर सब लार टपका रहे होते हैं, जिसमें से वेड रिएक्ट करता है कि वार्ड में उसके कुछ दोस्त भी हैं, तो उन्हें अपने अपने अर्थ पर भेज दिया जाए। वहीं B-15 उनको यकीन दिलाती है कि जो भी उससे होगा वो करेगी, और जिस वजह से डेडपुल का यूनिवर्स तबाह हो रहा था, यानी कि लोगन की मृत्यु के बाद, तो यहाँ इस दुनिया में एक और लोगन आ जाता है, जिसकी वजह से डेडपुल की दुनिया बच जाती है। अब ये वाला लोगन डेडपुल की इसी दुनिया में फिलहाल तो डेडपुल के अपार्टमेंट में उसके साथ रहने लगता है, जहां पर हमें X-23 भी देखने को मिलती है। वहीं वेड अपना रिश्ता वेनेसा के साथ ठीक करने की कोशिश करता है, और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अब हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हमें टीवीए के ऑफिस में क्रिस एवंस की ह्यूमन टॉर्च का वो वाला सीन देखने को मिलता है, जिससे ये साबित किया जाता है कि जॉनी स्ट्रॉम ने वो बातें 100% कही थी अपनी मरने से पहले, जिसकी वजह से पूल ने जब नोवा के सामने उसकी बातें हगी हुई थी, तो नोवा ने जॉनी स्ट्रॉम की लिटरली खाल खींच के उसे मार दिया था। इस सीन में फन वाली बात यह होती है कि हल्क सीरीज के हम केविन को देख पाते हैं, जो हमें एज ए सीसीटीवी की तरह कंफर्म करके रिकॉर्ड करके बताता है कि क्रिस एवंस ने सही में वो बातें कही थी। और सच बताऊं तो मुझे मजा आया था ये देखकर कि भाई MCU के अंदर भी आप ऐसे परफॉर्म कर सकते हो, गाली गलौज पूरी तरह। बात करें इसकी फ्यूचर की, तो डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी की टाइमलाइन 2024 है, वहीं ये वाले वुल्वरीन 2029 की टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली थ्योरी काम करेगी। अगर पास्ट में कुछ भी चेंज कर दो तो उसका फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाता है, यानी कि 2024 वाली टाइमलाइन अब सेपरेट से चलेगी। अब देखना ये है कि MCU वाले इसके साथ क्या करेंगे। बाकी अगर आपने डेडपुल एंड वुल्वरीन मूवी में कोई डिटेल नोटिस करी होगी तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।